लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हरे कृष्णा। इस वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये वही एकादशी है जब भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद जागृत अवस्था में आते हैं। इस बार ये देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन और उसका पारण हम करेंगे अगले दिन यानी 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन। पारण करने का समय है प्रातः 6:52 से लेकर 10:24 के बीच में। ये एकादशी अत्यंत विशेष है। इसी एकादशी से तुलसी विवाह का भी आरंभ हो जाता है और भीष्म पंचक व्रत का पालन भी हम इसी देव उठनी एकादशी से करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर इस विशेष एकादशी का पालन करने की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि क्या है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी एकादशी से भीष्म पंचक व्रत का भी प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकता उसे कम से कम कार्तिक के ये अंतिम 5 दिन यानी कि भीष्म पंचक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अभी लास्ट ईयर ही मेरे पंचक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ये 5 दिन आरंभ होते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करने की विधि क्या है, इसके ऊपर हम एक पहले ही वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। और ये ऐसी विशेष विधि है जो शायद ही आपको कहीं मिले, जो शास्त्रों से प्रमाणभूत है और सरल भी है। तो इस बार की जो एकादशी है उसका पालन करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। अगर आप इस व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं और पूरी निष्ठा और कठोरता पूर्वक उसका पालन करना चाहते हैं तो उसका आरंभ हो जाएगा दशमी के दिन से ही यानी 11 नवंबर से। इस दिन संध्या के समय आपको भोजन यानी अन्न युक्त भोजन नहीं लेना है। अगर लेना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले ले लीजिए। उसके बाद अपने दैनिक कार्य समाप्त करके रात्रि के समय जल्दी सो जाइए। संभव है तो भूमि पर शयन करें और दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों के लिए कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठने के बाद सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें और भगवान श्री हरि का स्मरण करें। उसके बाद स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाएं। स्नान करते समय आप उस जल में सभी पवित्र नदियों का आवाहन कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, सिंधु, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में अपने स्नान के जल में थोड़े से गंगा जल की बूंदें मिला लें और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे कुरु। इस प्रकार मंत्र बोलकर हम सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे इस स्नान के जल में अवस्थान करें। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तब पर भी आप इस मंत्र का उच्चारण करके सभी नदियों का आवाहन कर सकते हैं। कार्तिक मास में प्रातःकालीन स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इस प्रकार मंत्र उच्चारण द्वारा आप सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात आपके घर में जहाँ पूजा का स्थान है या फिर मंदिर है उस स्थान को स्वच्छ करें और फिर भगवान को जगाएं। अब देखिए इस देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद जागते हैं, तो इसलिए उन्हें जगाने के लिए भी विशेष विधि का पालन करें। सबसे पहले एक आचमन पात्र लें, उसमें अगर गंगाजल है तो उसकी कुछ बूंदें डालें और अगर गंगाजल नहीं है तो अपने दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से उसमें पानी में डुबोकर इसी मंत्र का उच्चारण करके सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके उनसे प्रार्थना करें कि वे इस आचमन जल में समाविष्ट हो जाएं।
उसके बाद इस पवित्र जल से आचमन करें और फिर घंटी बजाते हुए अपने गुरु का स्मरण करके आपके घर में जो भी विग्रह हैं या फिर भगवान के स्वरूप हैं उनके नाम का उच्चारण करते हुए उनका जय घोष करते हुए भगवान को जगाएं। भगवान को जगाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। यानी हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत लक्ष्मीपति कृपया निद्रा का त्याग करके तीनों लोकों का मंगल और कल्याण करें। इस प्रकार भगवान को जगाने के बाद भगवान की मंगला आरती करें। अगर आप घर पर ये आरती नहीं कर सकते तो आप अपने पास के किसी भी मंदिर में या फिर पास के किसी भी मंदिर में या फिर इस्कॉन मंदिर में जाकर भी मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। अगर किसी मंदिर में जाना भी संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान से आरती करने के बाद अब इस एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय हाथ में गंगा जल लें और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे पूर्ण पुरुषोत्तम केशव, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी कृपा से इस अत्यंत पवित्र देव उठनी एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया मुझे अपनी शक्ति और कृपा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। अब देखिए, इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत भी आरंभ होता है। तो अगर आप भीष्म पंचक व्रत भी कर रहे हैं तो इसी समय में भीष्म पंचक व्रत का भी संकल्प लें। भीष्म पंचक व्रत का संकल्प लेने के लिए अपने दाएं हाथ में जल धारण करें और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे गरुड़ध्वज, हे केशव, मैं स्वयं के शुद्धिकरण हेतु और आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करने का संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे अपनी कृपा और शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और नियम पूर्वक इस भीष्म पंचक व्रत का पालन कर पाऊँ। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद उस जल को भी तुलसी के गमले में अर्पित कर दें। अब एकादशी और भीष्म पंचक का संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। अपने घर में जो भी तुलसी जी का स्थान है वहां पर जाकर उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उसके बाद संभव है तो तुलसी महारानी की आरती कीजिए, उन्हें पुष्प, दीप, धूप अर्पित कीजिए। ये तुलसी आरती आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। उसे स्वयं गाकर या फिर श्रवण करके आप तुलसी महारानी की आरती कर सकते हैं। तुलसी महारानी की आरती करने के बाद अब उनकी प्रदक्षिणा करें और कम से कम 4 बार प्रदक्षिणा करें। तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते समय ये देखो, मैंने स्टॉक मार्केट में 76 समय इस मंत्र का उच्चारण करें, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ यही होता है कि तुलसी महारानी भगवान की प्रिया और अत्यंत पवित्र हैं। उनकी प्रदक्षिणा करते समय पग पग पर हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रदक्षिणा करने के बाद तुलसी महारानी को प्रणाम करें और प्रणाम करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, वृंदाये तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस प्रकार तुलसी महारानी को प्रणाम अर्पित करें और उनसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की याचना करें। अब देखिए, इसी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी शुभ पर्व आता है, तो इसलिए आज के दिन तुलसी महारानी की विशेष पूजा अर्चना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुलसी देवी की पूजा आराधना करने के बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करें, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप एक महामंत्र का माला के ऊपर जाप करते हैं तो 108 मनके वाली माला लें और इस प्रकार हर एक मनके के ऊपर एक एक महामंत्र का जप करते जाएं। और इस प्रकार 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूर्ण होने पर आपकी एक माला पूरी हुई, ऐसा कहा जाता है। और इस प्रकार एकादशी के दिन कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस कार्तिक मास और चातुर्मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक और पुण्य कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है।
तो इस स्थिति में इस देव उठनी एकादशी के दिन, जो कि वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, उस दिन अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला के ऊपर करना चाहिए। इस प्रकार प्रातः काल में जितना भी संभव हो सके आप उतनी माला का जप कर सकते हैं। अगर बाकी रह जाए तो आप दिन के समय में या संध्या के समय तक भी अपनी माला को पूर्ण कर सकते हैं। अब नाम जप के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्न भोग प्रसाद भी आप बना सकते हैं। अगर आप इस दिन तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो आप तुलसी विवाह की सारी तैयारियां भी दिन के समय में पूर्ण कर सकते हैं, जैसे आवश्यक सामग्री लेकर आना, घर को सजाना, स्वच्छ करना और रंगोली बनाना। उसके बाद संध्या के समय में आप तुलसी विवाह की विधि संपन्न कर सकते हैं। और अगर तुलसी विवाह आप घर पर नहीं कर रहे हैं तो संध्या के समय भगवान श्री हरि के समक्ष जाकर दीपदान करिए। इस कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीपदान अर्पित करने का सबसे अधिक महत्व माना गया है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार घी या फिर तिल के तेल में भगवान श्री दामोदर को दीप अर्पण कीजिए। दीप अर्पण करते समय आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं या फिर उसका श्रवण कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको हमारे चैनल पर और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तत्पश्चात तुलसी देवी को भी दीप अर्पण करें और भगवान तथा तुलसी देवी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। अब देखिए, एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। उपवास के दो अर्थ होते हैं। एक होता है उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, यानी कि एकादशी के दिन उपवास का अर्थ है भगवान श्री हरि के पास रहना। और भगवान श्री हरि के पास कैसे रहा जा सकता है? तो अधिक से अधिक उनके पवित्र नामों का जप करके, उनकी लीलाओं का और श्रवण करके, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का पाठ करके, अध्ययन करके और उनके भक्तों की सेवा करके। और एकादशी के दिन उपवास का दूसरा अर्थ होता है अन्न का त्याग करना, अपने शरीर की जरूरतों को कम से कम करना और अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन, मनन और सेवा में लगाना। एकादशी के दिन हम अन्न युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग इस दिन संपूर्ण निर्जल उपवास रखते हैं, यानी वे भोजन के साथ साथ पानी भी नहीं पीते। कुछ लोग जल और फल और दूध के साथ उपवास करते हैं। लेकिन अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप सगर्भा महिला हैं या फिर बच्चों के लिए या वृद्धों के लिए इतने कठिन नियमों का पालन करना संभव नहीं होता, आपको रास्ते में जो भी पहला आदमी नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप इस एकादशी के उपवास में दूध, फल, जल, फलों का रस, एकादशी में बनाया जाने वाला प्रसाद, ये सारी चीजें ले सकते हैं। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक विशेष वीडियो बनाया है। वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने वो सभी सामग्रियां बताई हैं जो कि एकादशी के दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी क्षमता के अनुसार एकादशी के दिन उपवास का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना है। चाहे आप तुलसी विवाह भी करवा रहे हो और उसमें आप भगवान को अन्न भोग भी लगा रहे हो, लेकिन फिर भी उस प्रसाद का सेवन भी आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना है। उस प्रसाद को आप अगले दिन यानी कि द्वादशी पर ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक अपनी चेतना को और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित रखें। इस दिन अनावश्यक बातों में या कार्यों में समय ना गवाएं। टीवी, मोबाइल, सीरियल्स, मूवीज, इन सब चीजों में अपना समय बिल्कुल ना व्यय करें। झूठ, असत्य ना बोलें, हिंसा ना करें। मन, कर्म या वचन द्वारा किसी को भी कुछ भी बुरा लगे ऐसा कोई शब्द या वाक्य ना बोलें और कार्य भी ना करें। अगर संभव है तो दिन के समय में सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन किसी की निंदा ना करें और अनावश्यक क्रोध भी ना करें। हम जानते हैं कि ये सारी चीजें करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आप एकादशी के दिन अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दिन व्यतीत करने के बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी पर एकादशी का निर्धारित समय के अंदर ही पारण करें। एकादशी का पारण निश्चित समय में करना अत्यंत आवश्यक है, तो इस पारण समय के अंदर ही अपने देव उठनी एकादशी व्रत का पारण करें। इस देव उठनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण व्रत विधि हम लेकर आने वाले हैं। तो उसे सुनने के लिए याद से कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको इस विशेष देव उठनी एकादशी के पारण की भी संपूर्ण विधि प्राप्त हो सके। उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं और वो है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आपको एकादशी से जुड़े सभी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।
तो ये थी इस बार देव उठनी एकादशी से जुड़ी हुई व्रत विधि की संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर कीजिए और इसी के नियमों अनुसार आप इस एकादशी का पालन करिए।